पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, रामायण, गीता, भागवत स्तोत्रों के मूल पाठ को श्रवण करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है भक्ति सागर के इस चैनल पर, जहां पर आप हनुमत तंत्र साधना के अंतर्गत दिए गए दिव्य प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। साधक के मन में ऐसी जिज्ञासा होती है, कभी कभी तो छोटे बालक और स्त्रियों के मन में भी साधना करने की जिज्ञासा जागृत होती है। इन चौपाइयों में दिए गए जो मंत्र हैं, संपुट हैं, इनका प्रयोग बालक और स्त्रियां भी कर सकती हैं। केवल स्त्रियों को अपवित्रता की स्थिति में यह साधना नहीं करनी है। पवित्रता की स्थिति में इस साधना को कर सकती हैं। यह दिव्य प्रयोग श्री रामचरितमानस से लिए गए हैं और श्री रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयाँ हैं वो चौपाई ही नहीं है, वो पुराणों और शास्त्रों में दिए गए श्लोकों का हिंदी भाष्य है। इसीलिए रामचरितमानस को सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन पूरा अर्थ जानना, उससे तृप्ति होना नहीं पाया गया। आप कोई भी ग्रंथ एक बार उठा के पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की इच्छा न होगी। लेकिन रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि सैकड़ों वर्ष से हम उसको सुनते आ रहे हैं। जितने बार पढ़ते हैं, जितने बार सुनते हैं, नया उत्साह, नई जानकारी और नई ऊर्जा प्राप्त होती है। आज आपके लिए यह सुंदर प्रयोग लेकर के आए हैं। विशेष रूप से यह विद्यार्थियों के लिए प्रयोग है। जिन विद्यार्थियों के विद्या अध्ययन में दिक्कत होती है, उनके लिए यह बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है और 100% यह सफल प्रयोग है। करना क्या है? इस साधना के लिए उनको पवित्रता के साथ लाल रंग के आसन में, ऊपर से लाल वस्त्र ओढ़ करके और हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जला करके, उत्तर की ओर मुंह करके बैठना है और इस दोहे का 108 बार जप करना है। इसके बाद उसका दशांश आहुति भी करना है। ऐसा करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें अथवा जब भी पढ़ने के लिए जाएं अथवा जब भी आपको अपने ज्ञान की परीक्षा देने की आवश्यकता हो, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नित्य प्रातः काल 10-5 बार इस चौपाई को रोज पढ़ते रहें और जब किसी विशेष परीक्षा में आपको जाना पड़े तो मन में इसका जप करते रहें, मंत्र सुने। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बस इतना ही दोहा है। यह हजारों बार इसका प्रयोग करके आजमाया जा चुका है। इसलिए कभी परीक्षा की दृष्टि से यह साधना ना करें, लेकिन करें जरूर एक बार अपने जीवन में। इससे आपको विश्वास और आपके मन में
श्रद्धा उत्पन्न होगी। जिस तरह से हम बिना किसी लाभ के कुछ खेल खेलते रहते हैं, इसी तरह से किसी लाभ हानि की इच्छा के बगैर हमें खेल खेल में इन सिद्धियों को सिद्ध करके अपने पास रखे रहना चाहिए और ज़रूरत में इनका प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे जो हमारे जीवन की परेशानियां हैं वह दूर होती रहे। मित्रों, यदि जीवन में अड़चने ना आवें तो समझते हैं कि मनुष्य ऊंचाई के शिखर तक पहुंच सकता है। कितने लोग क्लास में पढ़ते हैं और कितने लोग परीक्षा देते हैं और कितने लोग उसमें से पास होकर के अपने जीवन में कितने लोग सक्सेस होते हैं, कभी विचार किया है? सक्सेस होने वालों की संख्या बहुत कम प्रतिशत होती है। क्यों? क्योंकि सभी तो पढ़ते हैं, सभी तो पास होते हैं, पर सभी सफल नहीं होते। सफल वही होते हैं जिनके इष्ट, जिनके देवता और जिनकी साधना पहले से की हुई है। इसीलिए विद्या और तपस्या दोनों को करना चाहिए। जब कर्म और भाग्य दोनों मनुष्य का साथ देते हैं तो विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। आप भी करिए, जीवन का आनंद उठाइए। जय श्री राम, जय हनुमान।